नमस्कार दोस्तों, और क्या हाल चाल है आपका। देखो भाई, मैं आज तुम्हें जो कहानी सुनाने वाला हूँ वो तुम्हारे दिमाग की बत्ती जला देगी। तुम सोचोगे ये स्क्रिप्ट है या कोई राजपाल यादव की कॉमेडी मूवी, पर ट्रस्ट में ब्रो, ये सब 100% रियल है। इमेजिन करो तुम बैंक में जाते हो लोन लेने के लिए, सिंपल सी बात है ना। पर वहाँ क्लर्क तुम्हें बोलता है सर आपको लोन नहीं मिल सकता क्योंकि आप तो मर चुके हो। तुम बोलोगे भाई मैं यहाँ जिंदा खड़ा हूँ, सांस ले रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, मैं कैसे मर चुका हूँ। और वो बोलेगा हाँ पर फाइल में तो आप डेड हो ना, और फाइल झूठ नहीं बोलती। वेलकम टू इंडिया भाई, जहाँ ह्यूमंस नेगोशिएट होते हैं पर फाइल्स इमोर्टल होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लाल बिहारी की कहानी। एक ऐसा बंदा जो 19 साल तक ऑफिशियली डेड था पर फिजिकली जिंदा था। अगर तुम नए हो इस चैनल पे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो, क्योंकि आगे की स्टोरी सुनते वक्त तुम्हें जरूरत पड़ेगी दिमाग को स्टेबल रखने की। तो नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका रेयर क्राइम केसेस ऑफ द वर्ल्ड के एक नए एपिसोड में। तो भाई कहानी शुरू होती है 1970s में। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में रहता था एक सिंपल सा फार्मर लाल बिहारी। नॉर्मल जिंदगी थी यार, खेती बाड़ी, अपना काम, अपनी मस्ती। देन वन फाइन डे मिड 1970s में लाल बिहारी ने सोचा कि चलो थोड़ा अपग्रेड करते हैं। ठीक है, तो फार्म के लिए लोन लेने के लिए जाता है। बैंक गया, पेपर्स लेके एक्साइटेड था, सपने देख रहा था कि नई खेती के लिए जमीन खरीदेगा या नई मशीनरी लेगा। पर भाई इंडिया में सपना देखना इज लाइक अ प्लेइंग रशियन रोलेट, पता नहीं कब सिस्टम तुम्हें शॉट मार दे। क्लर्क ने उसकी डिटेल्स चेक की, फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर देखा, फिर लाल बिहारी को देखा, फिर वापस स्क्रीन पे देखा, फिर लाल बिहारी को देखा और बोला सर आप यहाँ। लाल बिहारी ने पूछा भाई मैं क्या। क्लर्क बोला आप तो मर चुके हो ना। लाल बिहारी ने भी सोचा कि भाई मजाक कर रहा है, हंसा भी थोड़ा, पर क्लर्क बिल्कुल सीरियस था। देखो यहाँ गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में आपकी डेथ क्लियरली मेंशन्ड है, ऑफिशियली यू आर डेड। ये भगवान क्या जुल्म है। लाल बिहारी के तो भाई क्या हालत हुई होगी, तुम इमेजिन करो। जिंदगी में पहली बार उसने अपनी डेथ सर्टिफिकेट देखी वाइल बीइंग अलाइव। यार ये इंडिया है या द ट्विलाइट जोन? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो लाल बिहारी ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, क्योंकि भाई ये कोई ग्लिच तो था नहीं, ये एक प्लान मर्डर था, फाइल पे मर्डर। और प्लॉट खुला तो समझ आया कल्प्रिट उसके अपने रिलेटिव्स थे। हाँ भाई, वही सेम रिलेटिव्स जिनके साथ उसने होली मनाई, दिवाली मनाई, यहां तक कि शादी में भी नाचे गए साथ में, वही लोग। इन्होंने क्या किया, लोकल ऑफिशियल्स को पैसे खिलाए, डेथ सर्टिफिकेट बनवा ली लाल बिहारी की, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स पे भी दर्ज करा दिया, जमीन पे कब्जा कर लिया। क्योंकि भाई इंडिया में एक गोल्डन रूल है, लैंड रिकॉर्ड ही तुम्हारी किस्मत है। तेरा नाम गायब हो गया रिकॉर्ड से तो तेरी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं, तेरी एग्जिस्टेंस ही गायब हो गई। सिंपल फॉर्मूला था, डेथ सर्टिफिकेट इक्वल टू नो लीगल हायर, नो लीगल हायर इक्वल टू प्रॉपर्टी ट्रांसफर, प्रॉपर्टी ट्रांसफर इक्वल टू पैसा ही पैसा। पैसा ही पैसा होगा। पर यार ये बताओ कितनी चीप मेंटेलिटी है, अपने ही भाई को मार दिया कागजों पर सिर्फ और सिर्फ जमीन के लिए। ऐसा है भगवान, झूठा है इंसान, तू मान या ना मान, पैसों में बिके भगवान। बॉलीवुड ने तो इतनी फैमिली ड्रामा मूवी बनाई है, पर इस टॉपिक, इस एंगल पे है ना, अभी उन्होंने भी नहीं बनाई है। फाइल मर्डर, अ फैमिली बिजनेस। तो अब लाल बिहारी के पास दो रास्ते थे। एक ऑप्शन था कि चुपचाप किसी और जगह जाकर अपनी नई जिंदगी शुरू कर ले। ऑप्शन बी था कि सिस्टम से लड़े और अपनी लीगल एग्जिस्टेंस वापस ले। लाल बिहारी ने ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि दूसरा ऑप्शन चुन लिया, और यहां से शुरू होती है एक 19 साल की एपिक बैटल। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पर पहले समझो भाई, जब तुम ऑफिशियली डेड होते हो तो तुमसे क्या क्या छिन जाता है।
पहला, जमीन। ऑब्वियसली रिलेटिव ने तो उसी के लिए तो ये सब नाटक किया था। दूसरा, वोटिंग राइट। मरे हुए लोग वोट नहीं डाल सकते भाई। हाँ, मरे हुए लोग कभी कभी वोट डाल सकते हैं अगर आप एक स्पेशल पार्टी को वोट दे रहे हो तो। तीसरा, राशन कार्ड। गवर्नमेंट लॉजिक, हम मरे हुए आदमी को राशन क्यों दे। चौथा, बैंक अकाउंट। पैसा भी नहीं निकाल सकते भाई अपने अकाउंट से, मरा हुआ आदमी कैसे पैसे निकालेगा। पांचवा, लीगल स्टैंडिंग। कोर्ट में केस भी नहीं कर सकते भाई। बेसिकली भाई तू फिजिकली सामने खड़ा है, बोल रहा है, चिल्ला रहा है, पर सिस्टम के लिए तू एक भूत है। लाल बिहारी ने सारी ऑफिशियल ऑफिस के चक्कर काट लिए। रेवेन्यू ऑफिस, सर सुनिए मैं जिंदा हूं। हाँ, पर फाइल में तो मरे हुए हो ना। कोर्ट में, माय लॉर्ड आई एम नॉट डेड। पिटीशन रिजेक्टेड, डेड पीपल्स कैन नॉट फाइल पिटीशन। इलेक्शन ऑफिस, मेरा वोट। भाई डेड पीपल डोंट वोट। तुम अपनी एग्जिस्टेंस कैसे प्रूव करोगे जब तुम्हारी एग्जिस्टेंस ही स्टेट ने डिनाई कर दी हो। चुप, चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की। ये तो उस मीम जैसा हो गया, यू नीड एक्सपीरियंस टू गेट अ जॉब बट यू नीड अ जॉब टू गेट एन एक्सपीरियंस। फाइल ग्लेशियर से भी ज्यादा स्लो मूव कर रही थी, और वो भी ऑफिस ब्रेक के साथ। 2 से 3 साल बाद लाल बिहारी को समझ आ गया कि भाई लीगल रूट से तो कुछ नहीं होने वाला, सिस्टम को वेकअप कॉल चाहिए थी। तो जब लॉजिक फेल हो गया तो उसने थिएटर शुरू किया, फुल ऑन एब्सर्ड परफॉर्मेंस आर्ट। मूव नंबर 1, नेम चेंज। उसने अपने नाम के साथ मृतक ऐड कर लिया, लाल बिहारी मृतक। भाई लिटरली अपना सरनेम डेड रख लिया था। इमेजिन करो बिजनेस कार्ड, नेम लाल बिहारी मृतक, प्रोफेशन प्रोफेशनल डेड पर्सन, स्टेटस अलाइव बट डेड। मूव नंबर 2, इलेक्शन नॉमिनेशन एज अ डेड मैन। उसने इलेक्शंस में नॉमिनेशन फाइल किया एज अ डेड पर्सन, डेड कैंडिडेट। इलेक्शन ऑफिस वाले भी कंफ्यूज थे, भाई ये क्या चक्कर है। लाल बिहारी, भाई मैं डेड हूं ना ऑफिशियली, तो डेड कैंडिडेट बन के लड़ रहा हूं। मूव नंबर 3, द फ्यूनरल स्टंट। यार इस बंदे ने अपना खुद का फ्यूनरल कराया, फुल सेटअप, बैंड बाजा, बारात, रोते धोते लोग, अर्थी, सब कुछ था। बैनर लेके घूम रहा था, मैं मर चुका हूं, प्लीज क्लैरिफाई। लोकल न्यूज़पेपर वाले भी कंफ्यूज थे कि ये क्या चल रहा है। पब्लिक कंफ्यूज थी कि ये कौन सा नया ड्रामा चल रहा है। पर लाल बिहारी वाज मेकिंग अ पॉइंट, अगर मैं डेड हूं तो प्रॉपर फ्यूनरल तो बनता है ना। मूव नंबर 4, द किडनैपिंग अटेम्प्ट। हाँ भाई तूने सही सुना, उसने एक बार एक जज को किडनैप करने की कोशिश की। क्यों? ताकि जज को कोर्ट ले जाए और पर्सनली दिखाए कि देखो मैं जिंदा हूं। पर भाई वो फेल हो गया, ठीक है ना। पुलिस ने पकड़ लिया, पर भाई की डेडिकेशन देखो इस बंदे की। फाइनली 1990s में मीडिया को ये स्टोरी मिली, और जैसे ही ये टीवी चैनल्स और न्यूज़पेपर ने कवर करना शुरू किया, सिस्टम में हलचल मची। क्योंकि भाई इंडिया में एक ही चीज काम करती है, पब्लिक एम्बैरेसमेंट। लॉ को मार से डर नहीं लगती साहब, टीआरपी से लगती है। न्यूज चैनल पर डिबेट शुरू हो गई। इज आवर सिस्टम किलिंग इट्स ओन सिटीजन ऑन पेपर? हाउ मेनी लाल बिहारीज आर आउट देयर? पॉलिटिशियन अनकंफर्टेबल हो गए। ऑफिसर ने सोचा यार ये तो इंटरनेशनल लेवल पे बेइज्जती हो रही है। और फिर आफ्टर 19 ईयर्स 1994 में फाइनली गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया लाल बिहारी इज ऑफिशियली अलाइव। भाई का रिजरेक्शन हो गया, ब्यूरोक्रेसी ने इंसान को वापस जिंदा किया। पर यार सोचो 19 साल एक इंसान को प्रूव करने में लग गए कि वो जिंदा है। तुम्हारी एंटायर टीनेज से एडल्ट लाइफ निकल गई, और वो भी अपनी एग्जिस्टेंस प्रूव करते करते। नेटफ्लिक्स सीरीज बना सकता है इस पर, डेड मैन वॉकिंग, द लाल बिहारी स्टोरी। पर लाल बिहारी यहां नहीं रुका। उसने सोचा अगर मेरे साथ ऐसा हुआ है तो जरूर और लोगों के साथ भी हुआ होगा। और उसने बिल्कुल सही सोचा, उसने मृतक संघ बनाया, द एसोसिएशन ऑफ द डेड। और हाँ भाई, इंडिया में हर चीज के लिए एसोसिएशन है।
लॉयर्स का, डॉक्टर्स का और अब डेड पीपल्स का भी। और शॉकिंग बात, थाउजेंड्स 20,000 पीपल हैव जॉइंड दिस ऑर्गेनाइजेशन। यूपी और बिहार में एस्टिमेटेड 2000 से 4000 लोग ऑफिशियली डेड है, पर वो खुद जिंदा है। कॉमन पैटर्न है, स्मॉल लैंडलॉर्ड्स, फैमिली डिस्प्यूट, ब्राइब्ड ऑफिशियल, डेथ सर्टिफिकेट्स, कोर्ट डिले, नो पनिशमेंट फॉर ऑफिशियल। ये ग्लिच नहीं था भाई, ये एक बिजनेस मॉडल था, सिस्टमैटिक वे टू ग्रैब लैंड। थोड़ा पैसा दो ऑफिशियल्स को, रिलेटिव को मरवा दो ऑन पेपर्स, प्रॉपर्टी ले लो। सिस्टम इतना स्लो है कि जब तक जस्टिस मिलेगा रियल में इंसान ही मर चुका होगा या फिर उसकी जमीन बेच के खा चुके होंगे। मतलब कि उसके जो जिस बंदे ने ये किया होगा उसको सजा नहीं मिलेगी। ठीक है, सिस्टम वाज लिटरली आउटलिविंग द कंप्लेनेंट्स। 2003 में लाल बिहारी को आईजी नोबेल पुरस्कार मिला। अब ये क्या है? बेसिकली नोबेल प्राइज का फनी वर्जन है जो एक्चुअल साइंटिफिक अचीवमेंट्स के लिए दिया जाता है, जो पहले तुम्हें हंसाएगी फिर सोचने पे मजबूर करेगी। फॉर अ लाइफ टाइम कैंपेन टू प्रूव ही वॉज अलाइव। एक जोक प्राइज ने एक्सपोज कर दिया एक ट्रेजिक सिस्टम को। पर यार ये केस सिर्फ लाल बिहारी का नहीं है, ये एक्सपोज करता है करप्शन इन लैंड रिकॉर्ड्स। ऑफिशियल्स को ब्राइब दो और कुछ भी करवा लो। पेपर इज हायर देन पर्सन। तुम्हारी फिजिकल प्रेजेंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक फाइल। जीरो अकाउंटेबिलिटी। इन सारे केसेस में किसी ऑफिसर्स को जेल नहीं हुई, किसी लैंड ग्रैबर को सजा नहीं मिली। चौथा है कि भाई जस्टिस डिलेड इक्वल टू जस्टिस डिनाइड। कोर्ट इतना स्लो है कि फ्रस्ट्रेशन में ही लोग हार मान लेते हैं। और सबसे हॉन्टिंग लाइन जो लाल बिहारी ने बोली थी कि इस देश में मर जाना आसान है, जिंदा होना प्रूव करना मुश्किल है। भाई ये लाइन आज भी रेलेवेंट है, बहुत ज्यादा रेलेवेंट। तो दोस्तों ये थी लाल बिहारी की कहानी। एक ऐसा इंसान जिसने 19 साल सिस्टम से लड़ के अपनी एग्जिस्टेंस वापस ली। पर सोचने वाली बात यह है, कितने लाल बिहारी हैं जो आज भी चुपचाप सिस्टम से हार मान गए हैं? कितने लोग हैं जिनकी आवाज तक नहीं उठा सकते? और यार अब तो डिजिटाइजेशन हो रहा है ना, डाटाबेस बन रहा है, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड सब लिंक्ड हो रहा है। अगर एक डाटाबेस में ग्लिच हो गया तो वो स्प्रेड हो जाएगा। करप्शन को क्लाउड पे अपलोड कर दिया है हमने। लाल बिहारी का केस है तो पुराना, पर लेसन है एवरग्रीन। फाइल्स को इंसान से ज्यादा पावर मत दो, क्योंकि जिस दिन फाइल्स ने डिसाइड कर लिया कि तुम नहीं हो तो उस दिन से तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ये प्रूव करने के लिए कि मैं हूं। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, अगर तुम जिंदा फील कर रहे हो तो शेयर करो ताकि और लोगों को भी पता चले। सब्सक्राइब करो अगर आपको ऐसी क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज और देखनी हो, और कमेंट में बताओ क्या तुमने कभी ऐसा एब्सर्ड ब्यूरोक्रेटिक नाइटमेयर फेस किया है। मैं हूं तुम्हारा होस्ट साइनिंग ऑफ। और हाँ, अपने डेथ सर्टिफिकेट चेक करते रहना, पता नहीं कब किसी ने तुम्हें मार दिया हो जमीन के चक्कर में। जय हिंद, स्टे अलाइव, ऑफिशियली भी और टेक्निकली भी। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।